बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस इल्मे सियासत बीए एडीए पार्ट 2 के वो स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं या जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। आज इस सब्जेक्ट में आपको इंशाल्लाह ताला मैं कंप्लीट गाइड भी करूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा, सिलेबस भी समझाऊँगा, पेपर का पैटर्न भी आपको बताऊँगा और हर एक चीज़ जो इससे जुड़ी है मैं आपको टिप्स भी दूंगा किस तरह आप इस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये गैस एप्लीकेबल होगा क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। आप अगर इसे प्रूफ रीडिंग करना चाहते हैं तो अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस को मैच कर सकते हैं। तो इस गैस का मैं सबसे पहले जो सिलेबस है वो आपको दिखा दूं और ये मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस ये इलेक्टिव का गैस है। ऑप्शनल वाले बच्चे इस गैस को तैयार नहीं करेंगे, उनका सिलेबस इस इलेक्टिव सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ बच्चे पॉलिटिकल साइंस को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे भी चूज़ करते हैं, तो इलेक्टिव स्टूडेंट के लिए ये गैस होगा। जबकि ऑप्शनल वाले वो अलग से सिलेबस है, आपका अलग से पेपर का पैटर्न है, इसे फॉलो नहीं करेंगे। सिलेबस इलेक्टिव का आप देख लें और ये आपका सिलेबस जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा आपका जो कवानीन है, पहले आप बरतानिया की सियासत के बारे में पढ़ते हैं, फिर बरतानिया की सियासत में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका है, अमेरिका की सियासत के बारे में आप दूसरा टॉपिक है, ये आपका हिस्सा अव्वल में से है। और तीसरा पार्ट आपका स्विट्ज़रलैंड की सियासत है। आपका पार्ट 1 जो है, जो हिस्सा अव्वल है, 3 उसमें आपने ममालिक की सियासत के बारे में पढ़ना है। जबकि जो हिस्सा दोम होगा, हिस्सा दोम में से आपको क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बारे में होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने याद रखना है, पेपर में भी डिवीजन आपकी ऐसे ही आएगी। पार्ट 1 के अलग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके 3 मैंने ममालिक की सियासत बताई है वहाँ से पूछे जाएंगे। जबकि पार्ट 2 जो आपका होगा इसमें अलग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में होंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस की समझ आ चुकी होगी। इसी सिलेबस को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस को इंग्लिश में अटैम्प्ट करेंगे तो सेम टू सेम वही पैटर्न है, सेम टू सेम वही सिलेबस है। मोस्टली बच्चे इसे इंग्लिश में भी डिमांड करते हैं, तो सिलेबस भी, इसका पेपर का पैटर्न भी और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो गैस आपके साथ शेयर करूंगा, दोनों लैंग्वेज में शेयर करूंगा। पार्ट 1 का सिलेबस और पार्ट 2 का सिलेबस मुझे उम्मीद है कि आपने जान लिया होगा। आपको इसमें किसी किस्म की अब इबहम बाकी नहीं होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। पेपर के पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें मुख्तसर सवालात 20 नंबर के आएंगे और विदाउट एनी चॉइस आएंगे। 4 या 5 सवालात आपको दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी पेपर चेंज करती रहती है और ये आपके पास विदाउट ऑप्शन होंगे। आपने जो, अगर आपके पास 5 सवाल आते हैं या 4 आते हैं, उन सब के आंसर करने होते हैं और ये आपका 20 नंबर का पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का हो गया। अब उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मैंने समझा चुका हूँ। पार्ट 1 में आपको 3 ममालिक की सियासत के बारे में बताया था, जबकि पार्ट 2 जो होगा वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में है। पार्ट 1 से आपके टोटल 5 सवालात पूछे जाएंगे, मतलब जो 3 गवर्नमेंट आपके पास हैं उन तीनों में से आपको 5 सवालात पूछे जाएंगे। 5 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। और इसी तरह पार्ट 2 में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के कवानीन के बारे में 4 सवाल होंगे, 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। हर सवाल 20 नंबर का होगा। ये आपने 4 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट 1 से 2 अटैम्प्ट करेंगे, पार्ट 2 से 2 अटैम्प्ट करेंगे, ये आपके टोटल 4 सवाल बन जाते हैं। चारों सवाल में हर सवाल जो होगा वो 20 नंबर का होगा। 80 नंबर का पेपर ये आपका बनता है, जबकि 20 नंबर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के बताए हैं। ये आपका 100 नंबर का इलेक्टिव का पॉलिटिकल साइंस का पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। जबकि अगर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात करूं तो पार्ट 1 में आपके 5 सवाल आएंगे, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट 2 पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के कवानीन में से 3 सवाल आएंगे, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस इस यूनिवर्सिटी में नहीं पूछे जाते। अब लॉन्ग ही क्वेश्चन है, हर लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। 20 में से आपको
टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ये 100 नंबर का पेपर आपका बनता है। मुझे उम्मीद है सिलेबस की भी समझ लग गई है आपको, पेपर के पैटर्न की भी, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के। अब आपने कौन से क्वेश्चन हर ममालिक की, हर मुल्क की सियासत से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, वो चल के आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुख्तसर सवालात की तरफ चलते हैं और ये पोर्शन पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि जीसी में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रिपीट होते। मुख्तसर सवालात आपने कौन कौन से तैयार करने हैं, जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है कि जो क्वेश्चन आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा, लिमिटेड से शॉर्ट क्वेश्चन है, चॉइस नहीं होती, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। बस आपने इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सोर्स अपना तैयारी के लिए बुक को ही रिकमेंडेड है, बुक को ही तैयार किया करें। बुक में ये होता है कि आपके रेलिवेंट आपको टॉपिक मिलते हैं, रेलिवेंट ही आपको इसका आंसर मिलेगा। किसी और सोर्स से इन शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर ना किया करें। 4 नंबर का या 5 नंबर का ये टॉपिक है, इसको कोशिश करें 20 के 20 नंबर आप इसमें से पूरे सिक्योर कर सकते हैं। थोड़ी सी आपकी मेहनत है, कोशिश मैंने की है कि लिमिटेड सा टॉपिक आपको दूं ताकि बच्चों की प्रिपरेशन भी टू द पॉइंट हो सके। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए या जो भी गैस आपको मैं दूंगा, इनके पीडीएफ के लिए, इनके सोल्यूशन के लिए मैं हर वीडियो के लास्ट में नंबर भी शेयर करता हूं, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये राउंड अबाउट टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे 43 क्वेश्चन है, कोई इतने ज़्यादा नहीं है। एक दफ़ा आप बैठ के इन सब को पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आप आराम से 1 से 1.5 घंटे में इन्हें रिवीजन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ। जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि आपने पेपर पैटर्न जो लास्ट ईयर का, मैंने दोनों यूनिवर्सिटीज़ के पेपर शेयर किए हुए हैं, पंजाब का भी, जीसी का भी, जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक आपको गाइड कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है यूनिवर्सिटी पेपर के पैटर्न को चेंज कर सकती है। तो आपकी अपनी स्वाबदीद है कि अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना चाहते हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था। आगे मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूँ, जो टॉपिक्स, जो भी गवर्नमेंट है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके जो अंदर जो भी सियासत है, उस हिसाब से आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आगे टिक भी लगे हुए हैं। बरतानिया का अगर सियासी निज़ाम की बात करूं, तो बरतानिया के सियासी निज़ाम में वो सब क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिहाज से या फिर आपके पेपर में रिपीट हो चुके हैं या रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन सब क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है। कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, मैं हर सियासत के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वाले टॉपिक हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, उनके आगे टिक लगा हुआ है। और ये आपका टाइम सेविंग प्रोजेक्ट है कि आप अगर लिमिटेड तैयारी करना चाहते हैं, जस्ट इन टॉपिक्स को फोकस करें, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप निकाल दें। और इनमें भी आपको मैंने टिक लगा के मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड कर दिया है। अमेरिका का सियासी निज़ाम और इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनको भी आपने देख लेना है। ये सारी तैयारी अपनी कोशिश किया करें, बुक से ही आपने इन्हें तैयार करना है। आगे स्विट्ज़रलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन सा सियासत का निज़ाम है, कौन से कवानीन है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, कौन कौन से क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, वो टॉपिक्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कभी आपने नहीं करना कि जो टॉपिक्स मैंने टिक लगाए हुए हैं सिर्फ आपने वही तैयार करने हैं, बाकी क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे। लिमिटेड टाइम के लिए होता है कि अक्सर बच्चे जो जॉब कर रहे होते हैं या जिनके पास वक्त की बहुत कमी होती है, वो टू द पॉइंट चीज़ें, या वो इतना काम करके जाना चाहते हैं कि हम पेपर में पास हो जाए या अटैम्प्ट हमारा हो जाए, उन बच्चों के लिए टिक लगे हुए हैं। बाकी मोस्टली अगर आप देखें तो क्वेश्चंस के आगे टिक नहीं लगे हुए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने इन क्वेश्चंस को छोड़ना है। 100% तैयारी करके जाएं, इंशाल्लाह आप 100% अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करेंगे। ये आपके उर्दू के गैस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लास्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो 1973 जो आइन है उसको आपने मद्देनज़र रख के ये सब टॉपिक्स इसी आइन के मुताबिक आपने आंसर करने हैं। तो ये आपने याद रखना, 1973 मैं आपको बताऊँ, इसे अलग से आपने टॉपिक नहीं बताना, बल्कि 1973 आइन के मुताबिक इसमें जो टॉपिक्स आपको लिखे हैं उनके इंतखाबात व इख्तियारात का जायज़ा आपने लेना है। ये सारे टॉपिक्स अपनी बुक से तैयार करें। और अगर आपको किताब मौजूद ना होने की सूरत में पीडीएफ की फॉर्म में सॉल्यूशन चाहिए,
तो मैं इस गैस के लास्ट में अपना नंबर शेयर करूँगा, आप मुझसे सॉल्यूशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे वो क्वेश्चन जो बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी के इंग्लिश में अगर इसी गैस को डिमांड करते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं इसी गैस को इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी की तैयारी इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहता है तो इसी गैस को आपने फॉलो करना है। और अगर आपने टिक देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, तो आप उर्दू के गैस से आप इसे देख सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, तो कोशिश किया करें प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड के साथ लॉन्ग क्वेश्चन लिखा करें। जो आपके 20 नंबर हैं, ये 3 पे डिवाइड होते हैं। इंट्रोडक्शन है, मिडल है और एंडिंग है। 6 नंबर आपको मिलते हैं इंट्रोडक्शन और एंडिंग के, जबकि जो बाकी 14 मार्क्स है वो आपके प्रॉपर, अगर आपने मिडल को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया है, अबाउट टॉपिक रेलिवेंट आपने लेके लिखा है, तो 20 में से मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चे स्कोर कर सकते हैं वो 17 to 18 आराम से आपको मिल सकते हैं, अगर आप इन तीनों बातों को फॉलो करेंगे, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल और एंड के साथ लिखेंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आती है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन है, तो इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके आगे टिक आप देख सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करें। अगर किसी बच्चे को इसी गैस को वो डिमांड करता है इंग्लिश में भी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू के साथ साथ इंग्लिश के बच्चों को भी मैं फैसिलिटेट करता हूँ। आपने पीडीएफ के सॉल्यूशन के लिए इंग्लिश में है या उर्दू में है, या इसके अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस के अलावा कोई और इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या पार्ट 1 है, पार्ट 2 में से जो भी गैस अगर आपको चाहिए, तो आप पहले चैनल को विजिट करें। मोस्टली गैस मैंने अपलोड कर रखे हैं पार्ट 1 के, पार्ट 2 पे ज़्यादा फोकस है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, और ऑलमोस्ट मैंने हर गैस को कवर कर रखा है। इंशाल्लाह अगर आप इन मेरे दिए हुए गैस को तैयार करते हैं, तो 100% पेपर में आपकी एक तो कामयाबी यकीनी है। बाकी आप इन गैस को तैयार करने के बाद अगर आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो इंशाल्लाह वापस आके आप मुझे दुआएं देंगे, और सारे का सारा पेपर इंशाल्लाह, इतनी उम्मीद है कि आपका इसी गैस से और इनके अलावा जो गैस मैंने अपलोड कर रखे हैं उन्हीं से पेपर रिपीट होगा। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। आपको मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ। इस गैस का सलूशन या किसी और गैस का सलूशन अगर आप डिमांड करते हैं, जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका सलूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।